जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, आशा करते हैं परमेश्वर में आप सभी आनंद से और मगन से हैं। सच में परमेश्वर महान है कि अपने लोगों को संभाले रखते हैं। उसकी करुणा, उसकी दया बड़ी है। इसी विश्वास के साथ हम कहते हैं कि आप सभी आनंद से और मगन से हैं। जैसे कि साथियों, आप जानते हैं आज के टॉपिक को अच्छा चरवाहा। तो आइए हम अपने सब्जेक्ट की ओर यानी कि विषय की ओर चलें। उससे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं इन सभी बातों के लिए, ताकि परमेश्वर अपना अनुग्रह, जो अपना सुसमाचार हम सेवकों के द्वारा अपना पहुंचाता है, अपने एक मैसेज को आप सभी तक, तो उस मैसेज पे प्रभु अपना अनुग्रह रखें और तमाम उन सुनने वालों पर भी परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे और परमेश्वर अपने हर एक उस सेवक को अपने आशीष से भरे, ताकि हम और भी परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ते हुए और भरते हुए परमेश्वर की सामर्थ में पूरे निडर हो के परमेश्वर के सुसमाचार को, जो कि एक सच्चा सुसमाचार है, उसको बिना डरे हम दे सके। तो आइए एक प्रार्थना करते हैं खुदा से। आज के पवित्र कलाम को परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंपते हैं। जी आइए। सर्वशक्तिमान खुदा यीशु, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, पूरा दिन संभाले रखा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। और खुदा परमेश्वर, आपके अनुग्रह से परमेश्वर, आपकी इजाज़त से प्रभु, आपके हम सुसमाचार को परमेश्वर बांटते हैं। परमेश्वर अपना अनुग्रह बनाए रखे परमेश्वर, आदर महिमा आपको देते परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपको मान सम्मान करते परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद के साथ सारी विनती प्रार्थना जिंदा परमेश्वर हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करे परमेश्वर, आमीन। जी साथियों, फिर से स्वागत करता हूं और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, जो कि ब्रदर सुरेंद्र कुमार के नाम से है, आपके बीच में परमेश्वर का सुसमाचार लेके आ रहे हैं हम। और साथ ही मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, एक आपसे दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, इस पेज को आप फॉलो कर ले। मकसद क्या है हमारा? परमेश्वर की सच्ची शिक्षा को आप तक लेके आने का। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ ही इस सुसमाचार को अपने अजीज़ों को और तमाम उन मसीह भाइयों को, बहनों को आप उन तक शेयर कर देंगे, ताकि परमेश्वर के सुसमाचार को, उन सच्ची शिक्षाओं को वो भी जान सके। परमेश्वर में क्या है? यीशु में स्वतंत्रता है, आज़ादी है। उन बंधनों में जो लोग पड़े हैं, उन बंधनों से मुक्त होने पाए। जी, आज के टॉपिक को आप जानते हैं, अच्छा चरवाहा। तो आइए जानते हैं बाइबल के द्वारा, यानी कि जिसे मैं कहता हूँ कि जीवन की पुस्तक के द्वारा, और हम जान लेते हैं कि अच्छा चरवाहा कौन है, अच्छे चरवाहे की परिभाषाएं क्या है। और जी हम बाइबल से पढ़ते हैं कि अच्छे चरवाहे की जो विशेषताएं हैं वो सब क्या हैं। जी मैं चाहता हूँ अध्याय पुराने नियम में, हम ओल्ड टेस्टामेंट में चलेंगे और उत्पत्ति अध्याय 33 और आयत नंबर 14, यानी कि उत्पत्ति 33 का आयत नंबर 14 हम पढ़ेंगे। जी लिखा है, इसलिए मेरा प्रभु अपने दास के, जी यहाँ पर एक वाक्य हो रहा है ना, एसाव और याकूब के बीच में। तो जो याकूब है वो एक चरवाहा है। तो आइए जानते हैं कि चरवाहे की विशेषताएं क्या होती हैं। जी उत्पत्ति 33 और आयत नंबर 14, याकूब कहता है एसाव से कि, जी, और आयत नंबर 12 से एक बार पढ़ेंगे। फिर एसाव ने कहा, आओ हम बढ़ चले और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। एसाव किससे कह रहा है? याकूब से। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता ही है मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देनेहारी भेड़, बकरियां और गाय हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक खा के जाए तो सब के सब मर जाएंगे। यहाँ पर याकूब ने अपना एक चरवाहा होने के एक फ़र्ज को बताया। किसको? अपने भाई को, एसाव को, कि मेरे साथ दूध देने वाली जानवर है, जो भेड़ बकरियां हैं, गाय है, और कुछ सुकुमार बच्चे हैं जो कि एक
छोटी अवस्था के बच्चे होते हैं, छोटी उम्र के बच्चे होते हैं कि अब मैं उनको क्या है नहीं हाँक सकता, है ना, कि अधिक वो एक दिन भी और हाँके जाएंगे तो वो क्या मर जाएंगे। जी आगे कहते हैं, इसलिए मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशु की गति के अनुसार। जी मेरे प्रियो, यहाँ पर याकूब ने कहा एसाव से कि इसलिए मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशु की गति के अनुसार जो मेरे आगे है और बच्चों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर शेर में अपने प्रभु के पास पहुँच जाऊँगा। मेरे प्रियो, हमने पढ़ा कि किस तरह याकूब ने अपने एक चरवाहे होने के एक रोल को अदा किया कि मेरे साथ क्या है, दूध देने वाली क्या है, भेड़ बकरियां गाय हैं और मेरे साथ छोटे बच्चे हैं, मैं उनकी गति के अनुसार चलूँगा। मेरे प्रियो, जो चरवाहा अपनी भेड़ों की गति के अनुसार चलता है और उनको संग में लिए चलता है, वो चरवाहा अच्छा है। जो चरवाहा भेड़ों की परवाह नहीं करता है और अपनी गति के यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार चलता है और भेड़ों की रखवाली ना करके यानी कि परमेश्वर की इच्छा को ना चलते हुए वो अपनी गति के अनुसार चलता है। हमने पढ़ा और बाइबल के द्वारा कि याकूब क्या है, अपनी भेड़ों की गति के अनुसार चलता है, ना कि अपनी इच्छा से और अपनी गति के अनुसार। जी साथियों, आगे बढ़ेंगे और इसके साथ ही मैं चाहता हूँ पहला शमूएल और अध्याय 17 हम निकाल लेंगे। जी, और पहला शमूएल अध्याय 17 आयत नंबर 34 हम पढ़ेंगे। दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। यहाँ पर दाऊद और साउल का एक वाक़या हो रहा है, यानी कि उनकी एक बातचीत हो रही है। जी, और यहाँ पर दाऊद ने साउल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था, है ना। और जब वह मुझ पर हमला करता तो मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। आयत नंबर 36, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है वह, है ना। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद ने एक चरवाहे की भूमिका को बताया, एक चरवाहे के रोल को बताया। किस तरह दाऊद ने साउल से कहा कि तेरा दास अपने पिता के यहाँ क्या है, एक चरवाहा था, है ना। और दाऊद ने बताया कि जब कोई सिंह यानी कोई शेर जब भेड़ों पे हमला करने के लिए आता था तो वो क्या है, सिंह या भालू, तो वो क्या है उन या मेमने को उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उनका पीछा करके क्या है उन्हें मारता था और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था। मेरे प्रियो, ये जो समय रहा ना, जिसको कहते हैं ये कोरोना का जो टाइम रहा, इसमें अगर एक चरवाहा जो आपके बीच में ठहराया गया, अगर उसने अपने एक अच्छे चरवाहे होने का रोल को अदा किया है तो ये मैं बड़ी खुशी की बात है। तो परमेश्वर उसको अनुग्रह दे। और अगर जो आपके बीच में चरवाहा ठहराया गया है उसने आपको इन दिनों में नहीं पूछा है जब तमाम परेशानी आई, लोग परेशान थे, है ना। आप जानते हैं कि इस महामारी में लोग बीमार थे, लोगों के अपने बीमार थे, लोगों के काम धंधे रोज़गार क्या छिन गए थे, सारी परेशानियों में वो लोग थे। वो चरवाहे को ढूंढ रहे थे, है ना। वो अपने चरवाहे को देख रहे थे कि उनका चरवाहा उनके लिए प्रार्थना करे, है ना, उनका चरवाहा उन्हें पूछे। तो अगर कोई चरवाहा या कोई ऐसा इंसिडेंट आपके बीच में हुआ है कि जब आपने चरवाहे को बुलाना चाहा या मिलना चाहा या प्रार्थना करवाना चाहा और उसने आपका हाल नहीं जाना, तो मैं कहता हूँ वो एक अच्छा चरवाहा नहीं है ना। यहाँ पर हमने याकूब के बारे में पढ़ा कि याकूब ने अपने अच्छे चरवाहे होने का एक
जो उसकी ड्यूटीज़ थी वो अपने बताई एसाव को। यहाँ पर दाऊद ने साउल को बताया कि किस तरह जब मेरी भेड़ बकरियों पर हमला होता था तो मैं किस तरह से सिंह और भालू से भी लड़ जाता था। तो आज वो सेवक जो आपके बीच में है, उन परेशानियाँ जो आती है तमाम वो संसारिक है या किसी भी रूप में जो परेशानी आती है, जैसे फाइनेंशियली है, तो अगर आपके चरवाहे ने आपको पूछा है तो बड़ी ही मैं कहूँगा कि वो एक आपके बीच में एक सच्चा ठहराया हुआ है। अगर आपको नहीं पूछा उसने, आपका हाल भी नहीं जाना, तो मैं कहता हूँ कि वो अच्छा चरवाहा नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के बीच में से आपको निकलना है। ऐसी सच्ची शिक्षा हम आपके बीच में लेके आते हैं कि ताकि आप उन शिक्षाओं को, उन ज्ञान को समझ सके और सीख सको, है ना। सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। जी, अभी हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति, और इसके साथ ही हमने पढ़ा पहले शमूएल पढ़ रहे थे, और मैं चाहता हूँ यशायाह में थोड़ा सा हम गौर करेंगे। जी, यशायाह की निकालेंगे हम, और यशायाह 17 हम निकालेंगे, और आयत नंबर जी साथियों, जी मेरे प्रियो, और हम पढ़ रहे थे यशायाह अध्याय 40 और आयत नंबर 11। जी, लिखा है, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा और वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। जी मेरे प्रियो, और लिखा है कि वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। जो सेवक जिसको कहते हैं और जिसको चरवाहा बोला गया, यानी भेड़ों का रखवाली करने वाला रखवाला और उनको चलाने वाला, यानी परमेश्वर के वचनों के द्वारा, उन शिक्षाओं के द्वारा उनको सही रास्ते पर चलाने वाला। तो हम पढ़ रहे थे यशायाह 40 आयत नंबर 11, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा, यानी कि अपनी गोद में उठा के रखेगा। किसको? और भेड़ों को क्या चराएगा, है ना, हरी हरी चराइयों में लेके जाता है ना। और भेड़ों के बच्चों को क्या अंकवार में अपनी गोद में लिए रहता है, और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलता है, यानी कि हर एक पर चरवाहा अपनी नज़र रखता है और के बच्चों पर भी वो उनको गोद में लिए चलता है ना, कि ताकि एक भी क्या है नाश ना हो, एक भी क्या छूट ना जाए पीछे। ये चरवाही क्या ड्यूटी है। अगर कोई चरवाहा ऐसा करता है तो उसकी निशानी यही है। परमेश्वर ने कहा ना, तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। तो मेरे प्रियो, वचन हम सबको क्लियर कर देता है, बस समझने की बात है ना। जो परमेश्वर का आत्मा जो कहता है, हमें वो बात को मानना है। अगर कोई चरवाहा अपने इस रोल को अदा नहीं करता है तो आप पहचान सकते हैं कि वो आपके बीच में सच्चा चरवाहा नहीं है, कि जो भेड़ों की केयर नहीं करता या भेड़ों के बच्चों को क्या है वो ख्याल नहीं रखता है। जी साथियों, हम यशायाह पढ़ रहे थे, और उसके साथ ही मैं चाहता हूँ हम मत्ती में थोड़ा सा गौर करेंगे। जी मेरे प्रियो, मत्ती हम अध्याय 18 निकालेंगे। जी प्रियो, और मत्ती 18 और आयत नंबर 12। जी, लिखा है, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा, है ना।
और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि एक भेड़ के लिए करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने पढ़ा मत्ती जी अध्याय 18 आयत नंबर 12। जी साथियों, कि क्या तुम सोचते हो यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो, है ना, और उनमें से एक भटक जाए तो वो क्या है, 99 को उस जगह पे क्या खड़ा करके यानी कि बिठा के और वहाँ पर क्या एक को ढूंढने के लिए जाता है। देखिए चरवाहे की कितनी बड़ी क्वालिटी हमें मिलती है परमेश्वर की ओर से पढ़ने में और सीखने में, है ना। वो एक को भी नाश नहीं होने देता, एक को भी पीछे नहीं छूटने देता है ना, और उसकी रखवाली करता है, उनको संभालता है, यहाँ तक कि उनके बच्चों तक का ख्याल रखता है ना। मेरे प्रियो, कि वो एक के लिए भी क्या है उसको ढूंढता है, और जब वो मिल जाती है ना तो बड़ा आनंद करता है ना, कि मेरे साथ क्या आनंद मनाओ। अपने लोगों को कहता है कि जो मेरी एक भेड़ भटक गई थी वो क्या है, मुझे वापस मिल गई है। मेरे प्रियो, सच में अगर आपके बीच में एक ऐसा चरवाहा है जिसके अंदर ये क्वालिटी है तो मेरे प्रियो वो आपके बीच में एक अच्छा चरवाहा है। जी, वो आपके बीच में एक अच्छा चरवाहा ठहराएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, मैं कहूँ ऐसा सेवक आपके बीच में है जिसे किसी बात से लेना देना ही नहीं है ना, कि एक भेड़ भटक रही है तो कहता मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, कोई आए या ना आए। जी, अगर कोई व्यक्ति या कोई चरवाहा इस तरह का स्टेटमेंट देता है कि है ना, तो आए तो नहीं आए, मुझे इस बात से क्या लेना देना, है ना, कि आए तो ठीक है नहीं तो भीड़ कम है ना। तो यहाँ समझिएगा कि वो एक अच्छा चरवाहा नहीं है, वो एक व्यक्ति क्या है, वो एक पेट का सेवक है, यानी कि घमंड से अभिमान से भरा हुआ है ना। प्रभु को सेवकों को क्या चरित्र उनका दर्शाती है बाइबल, वो दीन और नम्र है। परमेश्वर ने कहा ना कि मैं मन में दीन हूँ, है ना, कि मुझे पहन लो। यीशु ने कहा कि तुम मेरे जैसे बनो, है ना। परमेश्वर दयालु है, हमें वो दया करना सिखाते हैं। परमेश्वर हमें घमंड नहीं करना सिखाते हैं। परमेश्वर का प्रेम जिसके अंदर है वही आपके बीच में एक सच्चा चरवाहा है। अन्यथा अगर वो इन बातों पर नहीं है तो इन आयतों के द्वारा मेरे प्रियो, मेरे अजीज़ों, आप समझिएगा परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता है ना। अगर इन आयतों के द्वारा, इन शिक्षाओं के द्वारा अगर वो सेवक इन बातों पे नहीं है ना, तो वो एक अच्छा चरवाहा नहीं है, वो एक दिखावटी व्यक्ति है, वो जो अपने घमंड में, अपने अहंकार में आ गया है। और हो सकता है वो परमेश्वर से कब मुकर जाए आप और हम नहीं जानते, लेकिन घमंड का आना वो शैतान की ओर से है, बुराई का आना वो शैतान की ओर से है, लांछन का लगाना, दोष का लगाना वो शैतान की ओर से है। आज बहुत से सेवकों को हम देखते हैं जो दूसरों को लांछन लगाया करते हैं और दूसरों को नीचे दिखाया करते हैं। जी मेरे साथियों, परमेश्वर आपको सिखाते हैं वचन के द्वारा। परमेश्वर चुनते हैं आपको, मुझे, कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को बांटें, है ना। उसी फ़र्ज़ को हम अदा करते हैं। जी साथियों, अभी हम पढ़ रहे थे मत्ती में और थोड़ा सा हम गौर करेंगे यूहन्ना। जी प्रियो, जी प्रियो, यूहन्ना 10 हम गौर करेंगे। और जी प्रियो, यूहन्ना 10 और आयत हम उसकी 3 से स्टार्ट करेंगे। जी प्रियो, यूहन्ना 10 जी आयत नंबर 1 से शुरू करता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। जी, वचन कहता है कि जो कोई द्वार से प्रवेश नहीं करता यानी कि जो सेवक यानी कि आपके बीच में ठहराया गया वो आत्मा के द्वारा क्या है, सीखा हुआ नहीं है।
वो कहाँ से सीखा है? एक बाइबल कॉलेज से, है ना। वो क्या है? एक सर्टिफिकेट वाला पास्टर है ना। तो वो क्या है? और ही रास्ते से चढ़ा आया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कहीं पर कोई एग्जामिनेशन होता है किसी सेंटर में जो वैलिड होता है ना, तो उसको क्या है, वहाँ पे जो द्वारपाल होता है ना, और जिसकी ड्यूटी होती है कि वैलिड पर्सन को क्या मैं गेट से आने दूँ, क्यों? उसके डॉक्यूमेंटेशन और उसका आईडी कार्ड देखकर वो क्या है उसको आने देता है। लेकिन जो अवैध रूप से होते हैं वो उस द्वारपाल से छिप के आया करते हैं, यानी कि पीछे के गेट से टाप के आया करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से ही चढ़ आता है, वह चोर और डाकू है। जी मेरे प्रियो, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का क्या है? चरवाहा है। जो द्वार से प्रवेश करता है, यानी जो सही रीति से प्रवेश करता है, वो क्या है? भेड़ों को क्या है? चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े उसका शब्द सुनती है। जी मेरे प्रियो, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े उसका क्या? शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। जी आई रिपीट, मैं दोबारा से दोहराना चाहूँगा, और वह अपनी भेड़ों के नाम ले लेकर बुलाता है। तो आज ऐसा सेवक है आपके बीच में जो हर एक को उसके नाम से जानता है, तो समझिएगा कि वो एक अच्छा चरवाहा है। आज ऐसा अगर कोई सेवक है जो आपके नाम तक को नहीं जानता, आप महीनों से सालों से आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर सोचने का विषय हो जाएगा। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि वह अपनी भीड़ों को क्या? नाम ले लेकर बुलाता है। मैं कई पासवानों को ऐसे जानता हूँ कि उनकी कलीसिया में संख्याएँ तो क्या है विश्वासियों की 10 से 20 की है, लेकिन आज तक उनको क्या है अपनी भेड़ों के नाम तक नहीं पता, उन बहन भाइयों के नाम तक नहीं पता। उनको इस बात से कोई लेना देना भी नहीं है कि वो क्या करते हैं, किस बेहाली में है, किस तंगी में है, उस किस दुर्दशा में है। देखिए, अध्यक्ष जो ठहराया जाता है, चरवाहा जो ठहराया जाता है, पासवान जो ठहराया जाता है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और हर एक को, जैसे एक पिता अपने बच्चों को देखा करता है, उनका ख्याल करता है कि मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और क्या वो भूखे तो नहीं हैं, क्या उनको कोई तंगी तो नहीं है, तो वो एक अच्छा पिता कहलाता है। उसी प्रकार उन चरवाहों को, उन सेवकों को परमेश्वर ने इसलिए नियुक्त किया, इसलिए अध्यक्ष बनाया है कि वो अपनी भेड़ों को ख्याल करे, उनको देखे, हाल चाल पूछे। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब इस तरह से बात सुनने में मिलती है कि जो सेवक यानी कि जो चरवाहे ठहराए गए, उन्होंने भेड़ों की परवाह तक नहीं करी, है ना। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि उन पे क्या दिक्कतें आ रही है। बीते 2 साल जो कोरोना के रहे, वाकई में ही दिल दहलाने वाले थे, और इसमें मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने आपस में एक दूसरे का हाल जाना और एक दूसरे का पूछा, है ना। परमेश्वर कहते एक दूसरे के साथ भलाई करना ना छोड़ो, है ना। प्रभु ने कहा कि जब तुम एक दूसरे के लिए हेल्प करते हो या मदद करते हो, है ना, तो तुम क्या है, मेरी सेवा करते हो, है ना। लेकिन अगर इस इतनी महामारी के अंदर अगर किसी भाई ने, किसी विश्वासियों ने आपस में एक दूसरे को नहीं पूछा, तो मैं कहता हूँ बड़े अफसोस की बात है। फिर क्या है, हमें यीशु का प्रेम नहीं है। और इस बुरे दौर के अंदर अगर किसी पासवान ने या किसी चरवाहा जो ठहराया गया है, किसी सेवक ने अपनी कलीसिया का हाल तक नहीं जाना, तो मैं कहता हूँ बड़ा ही दुख की बात है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक अच्छा चरवाहा नहीं है। एक लीडर की जो लीडरशिप होती है वो यह होती है कि वो अपने पे चाहे कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना हो, उन तकलीफ़ों को क्या है दूसरों के सामने जाहिर नहीं करता। यानी कि जो उसकी टीम होती है, टीम के मेंबर्स होते हैं,
उन पे जाहिर नहीं करता, अपनी परेशानियों को, अपनी गिरावट को वो शेयर नहीं करता है। लेकिन जब एक इम्प्रूवमेंट्स होती है, एक तरक्की होती है, तो उस तरक्की को क्या उनमें टीम में बांट दिया करता है। ये एक अच्छे लीडर की पहचान है। वो अच्छा लीडर नहीं हो सकता, एक अच्छा चरवाहा नहीं हो सकता कि जब लोग परेशान थे तो उनको पूछ रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने पूछा भी नहीं उनको। तो वचन कहता है वो एक अच्छा चरवाहा नहीं है। अच्छे चरवाहों की पहचान बाइबल हमें करा देती है, और इसके बावजूद भी इन बातों को कोई नहीं सीख सकता या नहीं सीखना चाहता, तो मैं कहता हूँ बड़े अफसोस की बात है ना। फिर तो मैं क्या कहूँ कि आप कैसे सीखेंगे, है ना। प्रॉब्लम क्या है कि कलीसिया सुनना नहीं चाहती है कि ध्यान से परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसका मीनिंग क्या है। अगर वो सुन भी लेते हैं तो उसके बाद क्या है, वो समझना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं हमें क्या लेना देना है, जो हो रहा ठीक है, संडे को चर्च जाना है, क्या करना है, उधर जाके 2 घंटे बैठेंगे और बस ठीक है ना। 2 घंटे तक पासवान को दिखाओ, हाँ हम अच्छे हैं, सब ठीक है, उसके बाद जो मर्जी जीवन जिए। उसके बाद पासवान अपना अलग जीवन जी रहा है, उसका भी पता नहीं क्या जी रहा है, और कलीसिया अपने जीवन की ओर जी रही है, उसका भी पता नहीं। जब आप सेवक होकर यह नहीं देखते हैं, यह नहीं सिखाते हैं, है ना, कि कलीसिया को किस रीति पे चलना है, सिर्फ आपको एक संडे की एक क्लास, यानी कि कलीसिया में उस वक्त एक सेशन देना है आपको 2 घंटे का, है ना। बस किसी को झाड़ दिया, किसी को बेइज्जती कर दी, किसी को ये बोल दिया, किसी को वो बोल दिया, दैट्स इट। ये आपका रोल है आज चरवाहों का। नहीं, लिखा है सच्चा चरवाहा, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या अपनी जान लगाता है। क्या आप उनको पूछते हैं? क्या उनकी तरक्की के बारे में आप सोचते हैं कि अगर कोई परेशानी में है तो कैसे हम उसको ग्रो अप कर सकते हैं, कैसे उसको ऊपर उठा सकते हैं। जी मेरे प्रियो, हम पढ़ रहे थे यूहन्ना 10 और आयत नंबर 1 से हम पढ़ रहे थे, और लिखा है कि वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है, यानी कि अपने उन जगह पर, है ना, जहाँ पर क्या है, वो जलदाई एक झरना है और हरी हरी घास है, और परमेश्वर को इस सुंदर मार्ग पे लेके चलता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है ना। उन भेड़ों को क्या नाम ले लेकर बुलाता है, और फिर उनके क्या है, सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका होता, फिर उनके क्या है ना, आगे आगे चलता, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका क्या है, शब्द को क्या है, पहचानती है ना। जो अच्छा चरवाहा होगा, भेड़ें उसका शब्द को पहचानती है। जी मेरे प्रियो, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे पराये को शब्द नहीं पहचानती है ना। क्योंकि अगर वो पराया है तो उसके शब्द को नहीं सुनेगी, और उससे क्या है, पीछे क्या भागती है। आज ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ तो हर एक चीज़ को देखते हुए भी क्या कहते हैं कि उनको एक बंधन है ना, कि एक बंधन से जकड़े हुए हैं, उस बंधन से वो छूट नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर वचन उनके पास है, हम मेरे प्रियो पढ़ते हैं जी। और जब हम निर्धन लाजर का और एक धनी मनुष्य का जब वाक़या हम पढ़ते हैं बाइबल में, तो किस तरह उस निर्धन लाजर को क्या है, उस धनी पुरुष की यानी कि डेवड़ी पे कोई बिठा दिया जाता था, बिठा के चला जाता था, और किस तरह वो उसके झूठन खाने को खाया करता, और कुत्ते उसका क्या खाओ को चाटा करते। अब उस धनी को उस पर क्या दया नहीं आई जी। और आपने पढ़ा है हम सब ने कि आगे क्या होता है कि जब वो दोनों ही पुरुष, यानी कि वो जो लाजर था यानी वो गरीब और एक धनी पुरुष, दोनों ही क्या है, मर जाते हैं। जब उनका न्याय होता है परमेश्वर के सामने, तो धनी मनुष्य क्या देखता है आंखें उठाकर कि जो गरीब व्यक्ति था, जो बीमार लाचार था, इधर लाजर, वो
अब्राहम की गोद में यानी ईश्वर की ओर बैठा है, उनके बीच में एक पार्टिसिपेंट है, यानी कि एक रास्ता है, एक गड्ढा है कि वहाँ का व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ का व्यक्ति वहाँ नहीं जाता, यानी कि एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ नरक है। अब धनी मनुष्य कहता है कि हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज कि वो मेरे भाइयों को ये समाचार दे कि वो भी यहाँ नरक में मेरी तरह ना आ जाए, है ना। तो अब्राहम ने कहा कि उनके पास परमेश्वर ने अपने सेवकों को भेजा, इस कलाम को भेजा कि वो सीखे, है ना। वो जब उनकी नहीं सीखते, उनसे नहीं सीखते, यानी कि बाइबल के वचन के द्वारा, तो वो इसकी क्या सुनेंगे। मेरे प्रियो, जब हमारे बीच में परमेश्वर का कलाम आता है और सारे सवालों का जवाब उनके बीच में होता है, उसके बावजूद हम नहीं सीखते और उस गलत बात का या गलत व्यक्ति का साथ देते हैं, तो यहाँ पर रुकिए और समझिए थोड़ा सा, कहीं हम भी उस धनी पुरुष की तरह उस जगह पर ना हो, है ना। समय है वचन के द्वारा चलने का, बाइबल के द्वारा चलने का। प्रभु यीशु हमें क्या बोलते हैं उस बात को समझने का है मेरे प्रियो। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागी, क्योंकि वह पराये का शब्द नहीं जानती है ना। लेकिन वो क्या है, एक कहते हैं ना, एक उलझन में पड़े हुए हैं बेचारे, है ना। एक शर्म कह लीजिए, एक हया कह लीजिए, उस हया के चक्कर में क्या, उस बंधन के चक्कर में, अपने लोभ और लालच के और समाज के दिखावे के लिए क्या है, आज इस तरह से लोग काम किया करते हैं। मैं कहता हूँ लोगों की बात ना सुनकर परमेश्वर की सुनने वाले बनो, है ना। कौन आपका नाराज हो जाएगा फ़र्क नहीं पड़ता ना। वचन कहता तेरे दुश्मन तेरे घर के ही लोग होंगे, है ना। तो लोगों की सुनना है या परमेश्वर की सुनना? मैं बोलता हूँ परमेश्वर की सुनो, है ना। लोगों का साथ कब तक है? इसी जन्म तक या फिर ये कह दूँ कि कुछ सालों तक यहाँ, लेकिन परमेश्वर का साथ क्या है? अनंत जीवन तक है। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर का साथ जो है वो अनंत है। तो जिसके पास, जिसका साथ हमें अनंत हो सकता है, तो उससे हम दोस्ती करें ना। समाज के उन लोगों से, उन रिश्तों से, है ना। आप उन बंधनों में, उन कलेशों में क्यों पड़े हैं, है ना। आप उस जकड़न में क्यों जकड़े हुए हैं? प्रभु का वचन क्या समतर्थ करता है मेरे प्रियो जी। और इसके साथ ही आयत नंबर 11 और 12 एक बार गौर कर लेते हैं जी। यहाँ पर आयत नंबर 7 मैं पढ़ना चाहूँगा। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जी, यीशु ने कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, जो मुझसे यानी मेरे द्वारा जो जाता है, मेरे द्वारा जो मांगता है, उसकी मुराद पूरी होती है। और यीशु को वचन के द्वारा जो सीखता है और वचन के द्वारा जो चलता है, तो वो परमेश्वर का क्या सहभागी है। लेकिन कुछ लोग मनुष्य के द्वारा सीखते हैं, मनुष्य के द्वारा सिखाए सीखते हैं, तो उनका मैं कहता हूँ कुछ नहीं हो सकता। वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? बाइबल क्या कहती है? खुदा का आत्मा क्या कहता है? मैं कहता हूँ परमेश्वर के पास बैठो, परमेश्वर के नज़दीक जाओ, है ना। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे सिखाए कि क्या सही है, क्या गलत है। मेरे प्रियो, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, है ना, वचन एक तरफ है, तो मैं कहता हूँ वचन की तरफ होना, दुनिया की तरफ मत होना। उस दुनिया में आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर, आपका वही पासवान जो कहता है मैं एक सर्टिफिकेट वाला पासवान हूँ, या अभिषिक्त दास हूँ, है ना, या मेरा एक्सपीरियंस 15 साल पुराना है, तो उसकी ना सुनना मेरे प्रियो। वचन क्या कहता है, वचन की सुनना है। हो सकता है ये लोग
कल को दगाबाज निकले, हो सकता है ये लोग झूठे निकले, हो सकता है ये लोग मक्कार निकले, तब आप क्या करोगे? जब समय निकल जाएगा आपके पास तब आप क्या करेंगे, है ना? तो मेरे प्रियो, वचन के सुनने वाले बनो, है ना? वचन तुमको क्या है, तुम्हारी बुद्धि को खोल देगा, तुम्हारे हृदय में प्रेम को भर देगा, है ना? वचन से मांगो, परमेश्वर ने कहा कि मुझसे मांग, है ना, कि मैं देने वाला हूँ, है ना? कि जिसको लिखा है वचन, जिसको बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे और वो क्या बिना उलाहना दिए उसको देता है। आज आप लोगों से कहेंगे ना कि मुझे सिखाइए कि मैं परमेश्वर के लिए बढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए गाना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन को प्रचार करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं एक बात कहता हूँ, ये लोग कोई नहीं होते हैं आपको सिखाने वाले, है ना? जब तक परमेश्वर आपको ना चुने और जब तक परमेश्वर के आप नज़दीक ना चले जाए तो आप सीख नहीं सकते हैं मेरे प्रियो, है ना? मनुष्य पे भरोसा ना करने वाले बनो, परमेश्वर पे आप भरोसा करने वाले बनो। जी, खुदा ने कहा यहाँ पर बड़ा खूबसूरत कलाम कि तब यीशु ने से फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भीड़ों का द्वार क्या है, मैं हूँ, और जितने मुझसे पहले वे सब चोर और डाकू है। जी, परंतु भीड़ों ने उनकी ना सुनी। जी मेरे प्रियो, जो लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हैं अपने आप को, और ये कहते हैं कि हमने बस एक बार एक ठप्पा लग गया, अब हमेशा के लिए हम ये है, नहीं, चाहे जो मर्जी करो, है ना? क्यों भाई, सर्टिफिकेट वाले हैं हम लोग, है ना? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता विश्वास कर, विश्वास तेरा सच्चा विश्वास है परमेश्वर के द्वारा, क्या यीशु के द्वारा अनुग्रह आया है और उस अनुग्रह के द्वारा हम उसकी संतान ठहरे हैं। और आप जानते हैं जैसा पिता होता है ना, वैसे ही गुण संतान के अंदर होने चाहिए, है ना? तो और जिसके अंदर वो गुण नहीं है तो वो परमेश्वर की औलाद नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की औलाद है। दुनिया की तमाम बुराई, व्यभिचार, कुकर्म अगर किसी के बीच में है, किसी के अंदर है, और अभी तक उसने अपने आप को परमेश्वर से के पवित्र लहू से नहीं धोया है, तो आज भी मौका है, आज भी अंगीकार करे वो, है ना? समय बुरा है, आप अपने आप को छिपा के कोई काम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने बोला कि कुछ ऐसा नहीं है कि जो ढका जाए, सब ओपन हो जाएगा। वो मनों का जांचने वाला है। तुम लोगों से धोखा दे के अपना जीवन को इस तरह से जीते हो, वो परमेश्वर हर एक को प्रकट कर देगा, उसके हर एक कामों को, है ना? अच्छे व्यक्ति के अच्छे कामों को प्रकट करेगा परमेश्वर, और बुरे व्यक्ति के बुरे कामों को परमेश्वर क्या प्रकट करेगा। जी, खुदा ने कहा कि मुझसे पहले जो आए थे वो सब क्या है, चोर थे, और उन्होंने क्या है, उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर करेगा तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी आत्मा के द्वारा, जो मेरे वचन के द्वारा चलेगा वो उद्धार को पाएगा। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो चलता है वो उद्धार को पाता है ना? और देखिए लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। परमेश्वर का वचन आज हम आपके हमारे बीच में है ना? तो परमेश्वर चाहते हैं कि इसके आप बहुतायत का जीवन पाए। वो व्यक्ति अभागा है जो इसी जीवन में, यानी इस पृथ्वी पर यीशु से उन सारी सुविधाओं को, यानी उन सारी सुखों को चाहता है कि जो उसके पास नहीं है। तो मैं कहता हूँ वो मनुष्य क्या अभागा है। यीशु इसी जीवन में नहीं, उस अनंत जीवन का देने वाला है। तो जो शरीर का जो जीवन है, इसमें हम उन उपेक्षाओं को, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें, एक्सपेक्टेशन ना करें
जो अनंत काल का जीवन जो खुदा ने हमसे वायदा किया है उसकी खोजी हो हम, वो खुदा से मांगे, है ना। परमेश्वर ने कहा कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, सब कुछ मिलेगा। तो अब लोगों ने क्या लालच में क्या करना शुरू किया कि भाई परमेश्वर की आराधना करो, सारी दुनिया की जो चीज़ें ना वो सब मिलेगी, है ना। फिर तो गाड़ी भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, बैंक बैलेंस भी नहीं मिलेगा। क्या हमने परमेश्वर के और राज्य को फैलाने की बात करी कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को क्या लेके जाएंगे? जी मेरे प्रियो, और आयत नंबर 11 एक बार पढ़ेंगे। जी प्रियो, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जी, परमेश्वर ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। परमेश्वर ने अपने समान हम लोगों को यानी सेवकों को ठहराया, और सेवक अपनी बातों पे अटल है और भेड़ों की रखवाली करता है, तो वो एक अच्छा चरवाहा है। जी मेरे प्रियो, आयत नंबर 12 मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है। जी मेरे प्रियो, और भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर क्या भाग जाता है। जी मेरे प्रियो, बहुत ही खूबसूरत आयत परमेश्वर ने आज हमें दी है आपके बीच में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है कि मजदूर जो ना चरवाहा है, यानी कि वो जो मजदूर है ना, वो चरवाहा नहीं है, वो सेवक नहीं है, है ना। अभी पढ़ रहे थे हम, है ना, कि वो क्या है, किसी और ही द्वार से क्या प्रवेश करता है ना, और सीधे द्वार से क्या है प्रवेश नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति वो जो मजदूर है ना कि चरवाहा है ना, और ना भेड़ों का मालिक है, वो क्या एक सर्वेंट है, एक नौकर है। और ये बात याद रखिएगा, जब मुसीबत आती है ना, तो जो गैर होता है वो भाग जाता है ना। जब मुसीबत आती है ना परिवार के ऊपर, सदस्य के ऊपर, तो उस चरवाहे की आपको पहचान करनी है ना। परमेश्वर ने बोला कि भेड़ के भेष में क्या भेड़िया आएगा, क्या बनकर, सेवक बनकर, है ना। तो उनके फलों से पहचान लोगे। तो जब परिवार पर मुसीबत आती है तो परिवार का सदस्य जो होते हैं ना, वो खड़ा होता है ना, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। लेकिन ना वो चरवाहा था, है ना, वो क्या था, एक मजदूर था। और मजदूर क्या करने आता है, अपनी दिहाड़ी को कमाने आता है, अपने एक काम को करने आता है ना। और जब मुसीबत आती है ना तो मजदूर क्या भाग जाता है। लेकिन जो औलाद होती है ना, जो सदस्य होता है, वो खड़ा होता है अपने लोगों के लिए, चाहे तमाम परेशानी आ जाए, है ना, चाहे उसको उसको तकलीफ हो, लेकिन अपने लोगों को तकलीफ नहीं होने देता है। ये पहचान है एक अच्छे चरवाहे की मेरे प्रियो। अगर उस चरवाहे ने आपके बीच में जो है और इन मुसीबतों के दिन में आपको पूछा है, तो मैं कहता हूँ वो अच्छा चरवाहा है। उसके साथ आप परमेश्वर की महिमा में बढ़ते चले जाएं। अगर कोई ऐसा चरवाहा है जिसने आप लोगों को उन मुसीबतों में नहीं पूछा या आज भी नहीं पूछता, तो मैं कहता हूँ उससे परे रहो। वो आपके बीच में एक अच्छा चरवाहा नहीं है, वो एक मजदूर है। और जब मुसीबत आती है तो वो अपना रुख कर लेता है ना, अपने आप को बदल देता है। जी लिखा है, मजदूर जो ना चरवाहा और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर क्या भाग जाता है। जब मुसीबत आएगी ना मेरे प्रियो, वो उड़नछू हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। जो कहते हैं ना बड़ी बड़ी बात ये लोग करते हैं, तो इनको आप पहचान के रखिएगा, है ना, और किसी धोखे में ना आ जाइएगा इनके। और भेड़ों और क्या है, उन भेड़ों को क्या है, फिर भेड़िया पकड़ता और तितर बितर कर देता है। जी मेरे प्रियो, वह इसलिए भाग जाता है कि वह क्या है, एक मजदूर है। सेवक ने, ये जिस चरवाहे ने भेड़ों को मुसीबत में छोड़ा, तो वो क्या सेवक नहीं है, वो चरवाहा नहीं है, वो मजदूर था। वो आया था नाम के लिए, है ना, कि मैं एक सेवक बन के यहाँ पे रहूंगा, है ना। वो आया था अपने स्वार्थ के लिए, अपने नाम और फेम के लिए।
वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की क्या चिंता नहीं है। वो अपनी ही मुफलत में लगा रहता है, उसको क्या भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। खुदा ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और उसके साथ ही वो सच्चे और अच्छे सेवक, अच्छे चरवाहे जो परमेश्वर की ओर से है ना, जो परमेश्वर के हुक्म को मान के आपके बीच में सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा चरवाहा कहता कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो अपनी भेड़ों का ख्याल रखता हूँ, है ना। मुझे जानती है जैसे पिता मुझे जानता और मैं पिता को जानता हूँ, है ना। और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ, है ना। और मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला के नहीं, मुझे उनको भी लाना आवश्यक है। जी, जब वे मेरा शब्द सुनेगी तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा, है ना, यानी कि खुदावंद यीशु। मेरे प्रियो, हम पढ़ रहे थे खुदा की अगुवाई के द्वारा, इस पवित्र बाइबल के द्वारा, यानी कि जीवन की पुस्तक के द्वारा, कि किस तरह एक अच्छा चरवाहा का एक जिम्मेदारियां होती हैं, एक रोल होता है। और जिन लोगों ने उस रोल को अदा नहीं किया है तो वो अच्छे चरवाहे नहीं हो सकते हैं। आपने मुसीबतों में नहीं पूछा तो अच्छे चरवाहे नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, हमारा वीडियो बनाने का, यानी कि जो परमेश्वर का जो गोस्पल हमें मिलता है परमेश्वर की ओर से, आप तक एक जरिया है, एक माध्यम चुना है हमने कि हम वीडियो के द्वारा आप तक अपने मैसेज को, जो परमेश्वर हमें देता है, उसको आप तक लेके आए। जी मेरे अजीज़ों, हमारा एक जो चैनल है जो कि यूट्यूब पे है और जिसका नाम ब्रदर सुरेंद्र कुमार है, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन को क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। और जब ये वीडियो आप के पास आती है तो आप इसी प्रार्थना के साथ इन वीडियो को आप सुने, है ना। और इसके साथ ही हमारा फेसबुक पर भी एक पेज है जो इसी नाम से है कि ब्रदर सुरेंद्र कुमार, आप उस पेज को भी फॉलो कर ले और इसका जो शेयर आप इस वीडियो को आगे कर दें, ताकि और भी जो भाई बहन है इन शिक्षाओं से अवगत हो और जान ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है ना। उद्देश्य हमारा परमेश्वर की सच्ची शिक्षाओं को आपके बीच में लाना है और परमेश्वर की महिमा करें हम, है ना। खुदा के सुसमाचार को हम सभी मिलकर बढ़ चढ़ कर खुदा की महिमा करें और सुसमाचार को पूरी दुनिया तक सुनाने पाए। तब तक परमेश्वर आप सभी पर अनुग्रह रखे। और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। मेरे प्रियो, हमें मसीह के योग्य बनाना है, अपने आप को पवित्र करना हर चाल चलन में, है ना। परमेश्वर की महिमा स्तुति हो। आप सभी को मैं जय मसीह की करता हूँ। बहुत ही जल्द ही परमेश्वर ने चाहा तो आपके बीच में एक नए गोस्पल, यानी परमेश्वर की ओर से एक नई शिक्षा, जो एक नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे। आप सभी को मेरे प्रियो जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद।